नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में अपन कक्षा 10वीं में सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, जिसमें अपने आज का टॉपिक रहेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। तो अपन यहाँ बात करेंगे प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह असफल क्यों रहा, कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से यह आंदोलन असफल रहा, इसका अध्ययन अपन यहाँ पे करेंगे। 1857 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम चाहे तात्कालिक रूप से सकारात्मक न रहे हो, किंतु इसके दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। यह स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित कारणों से असफल नहीं हो सका। तो अपन में यहाँ पे कुछ आपको दो लाइन बताना चाहता हूँ कि यह जो आंदोलन था यह क्यों असफल रहा। क्योंकि सबसे पहले बात करें अपन तो यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था तो इसमें क्या है कि भारत की जो जनता थी, यहाँ के जो भी राजा या महाराजा थे, उन सभी में आपस में एकता नहीं थी, क्योंकि सभी आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहते थे। यहाँ के जो कुछ शासक या राजा हुआ करते थे तो वो कुछ अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे और कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, तो दोनों में आपस में क्या था, मतभेद था। इस वजह से भी यह आंदोलन असफल रहा। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 में संगठन और एकता का अभाव। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल रहने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा है। यानी इस लाइन से स्पष्ट होता है कि 1857 के समय भारतीयों में संगठन और एकता नहीं थी, यानी भारतीय आपस में संगठित नहीं थे और उनमें एकता नहीं थी, यानी आपस में उनमें क्या थी, फूट थी। फिर आगे बात करेंगे। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई, न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। यानी कि यह क्रांति प्रारंभ करने से पहले इसकी कोई योजना नहीं तैयार की गई। इसी कारण यह सीमित और असंगठित बनकर रह गया। यानी यही कारण था कि यह आंदोलन एक सीमित क्षेत्र तक ही रहा और लास्ट में यह असफल रहा। दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे यहाँ पर नेतृत्व का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की सशक्त रणनीति बनाने में योग्य नेतृत्व का अभाव असफलता का एक बड़ा कारण था। यानी कि इस पॉइंट से स्पष्ट होता है कि योग्य नेतृत्व का अभाव, यानी कि इस क्रांति की रणनीति बनाने के लिए कोई ठोस व्यक्ति जो कि सही निर्णय ले सके, ऐसे व्यक्ति का यहाँ पर चुनाव नहीं किया गया था। अगर अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले उसकी योजना तैयार कर लें, उसकी रूपरेखा तैयार कर लें, तो उस कार्य को अपन अच्छे से पूरा कर पाएंगे। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व नहीं किया जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्य से पूर्ण नहीं हो सका। यानी इस क्रांति का यह है कि यह क्रांति जो प्रारंभ हुई तो उसमें किसी एक व्यक्ति ने इसका नेतृत्व नहीं किया। अगर कोई एक व्यक्ति इसकी नेतृत्व या रूपरेखा या योजना तैयार करता तो पूर्ण रूप से यह आंदोलन सफल होता। तीसरे नंबर पर अपन बात करेंगे परंपरावादी हथियार। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। यानी कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय भारतीयों के पास जो परंपरावादी हथियार थे वो ही थे, परंपरावादी का मतलब पुराने हथियार, ठीक है। जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार जैसे गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। यानी अंग्रेज़ों के पास गोला बारूद बंदूकें इस प्रकार के हथियार थे, जबकि ऐसे हथियार भारतीयों पर नहीं थे। भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार जैसे तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छी आदि के सहारे ही युद्ध के मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। यानी इस आंदोलन का असफल रहना भी एक यह कारण था कि भारतीयों के पास जो थे परंपरावादी हथियार ही थे, जिससे कि अंग्रेज़ों से निपटना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, जिस वजह से भी यह आंदोलन असफल रहा।
चौथे नंबर पर अपन बात करेंगे सामंतवादी स्वरूप। यानी 1857 में एक और अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। यानी इससे स्पष्ट होता है कि भारत के कुछ राजाओं या कुछ शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया और कुछ राजाओं या शासकों ने उनका विद्रोह किया। तो दोनों में आपस में क्या था? मतभेद था। अगर सभी भारत के शासक या राजा महाराजा मिलकर अंग्रेजों का सामना करते तो पूर्णतः विजय प्राप्त होती, परंतु भारतीयों में ही आपस में एकता नहीं थी। इस वजह से भी यह आंदोलन असफल रहा। इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। यानी मेन बात यही है कि इस आंदोलन के असफलता के पीछे यह है कि भारतीयों में आपस में एकता नहीं थी, आपस में मतभेद था। अगर सभी भारतीय या सभी शासक, राजा महाराजा या सभी भारतीय जनता मिलकर अंग्रेजों का एक साथ मिलकर सामना करते एकता के साथ, तो पूर्ण रूप से उन्हें इस संग्राम में सफलता मिलती, परंतु यहाँ पर संगठन और एकता का अभाव था। तो अपन ने आज के वीडियो में पढ़ा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, यानी कि यह आंदोलन क्यों असफल रहा, इसके कारण मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो आप अच्छे से समझिए और पढ़ने का